गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से मेरे सफ़र के अंतिम क्षण तक, जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाती, और उसके बाद भी हम साथ चलते रहेंगे और ऐसे सफ़र ये चलता रहेगा। मंजिल मिलती जाएगी और हमारा सफ़र चलता रहेगा। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो कर दी है अपलोड, देखिएगा कैसा बना है। काफ़ी अच्छे आज सब वायरल हुए हैं, एक दो को छोड़कर। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। और कॉमेडी वीडियो भी मैंने डाल दिए हैं और पेट्रियोटिक भी जो मेरे सामने आए मैंने डाल दिए। तो अब हमें बात करनी है बहुत ही महत्वपूर्ण जो इस समय मुद्दा है, हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो चल रहा है पिछले कई दिनों से। तो हम सब देश के साथ हैं। हम हमारी देश की जो सेना है, जांबाज हैं, उनके साथ हैं। हम वहाँ जाकर लड़ तो नहीं सकते, हम उनके साथ खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं ज़रूर कर सकते हैं। हम अपने पूजा पाठ का कुछ हिस्सा उन्हें दे सकते हैं, हम अपने व्रतों का कुछ फल उन्हें दे सकते हैं, ताकि उनकी बाजुओं में ना जो फौलादी ताकत है वो बनी रहे। किसी भी क्षण उनको हिम्मत अपनी पस्त होती नज़र ना आए। उनका जोश, उनकी श्रद्धा, उनकी देशभक्ति और उनकी देश सेवा इसी तरह बनी रहे। हमारी जो सेना है ना वो हर समय जीतती रहे और जीतती ही रहेगी, कभी हार नहीं होगी इस देश का। कहते हैं ना, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गया जहाँ से है, बात कुछ ऐसी की हस्ती मिटती नहीं हमारी। हजारों संस्कृतियाँ आई इस देश के अंदर, आई यहाँ पर आकर मेरे देश, मेरे चिड़िया, सोने की चिड़िया देश को लूटा और उसके बाद वो चली गई। लूट, सोमनाथ का मंदिर लूटा, हजारों मंदिर लूटे, हमारी मूर्तियाँ ले गए। अब हमारे मंदिरों के ऊपर उन्होंने आकर अपने हर एक ताजमहल, पता नहीं क्या क्या, हर चीज में उन्होंने मुगल साम्राज्य जो स्थापित कर दिया। जब जब तोड़ा, उन जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी इमारतें, उनके नीचे से हमारे मंदिर निकलते जा रहे। हजारों सालों से ये लुटता रहा देश, तब भी इसका नाम नहीं मिटा। देखो, धर्म की नींव पर टिका था। ये वो देश है जहाँ पर हमारे भगवानों ने अवतार लिया। इतने इतने साल यहाँ पर उन्होंने खेले, खाए, उन्होंने शासन किया और वो चले गए इस देश को छोड़कर हम सबके भरोसे। और इस देश का लोगों ने क्या हाल कर दिया, लेकिन इसका नामो निशान कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि ये देश धर्म की नींव पर टिका हुआ है। ये जगत गुरु है, इसने तो सारे विश्व को धर्म का सम्मान करना, धर्म के साथ रहना सिखाया है। इसका नामो निशान कैसे मिट सकता है? देखो, इतने सालों के बाद मोदी जी के रूप में इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिन्होंने देश का नक्शा ही बदल दिया, जिन्होंने देश को फिर से धर्म से जोड़ा, फिर से हमारी अयोध्या को धर्म स्थापित करने में सबसे बड़ा सहारा दिया। मदद वैसे तो ईश्वर ने स्वयं वो समय लाए हैं कि इतने सालों के बाद भी हमारे वहाँ पर राम मंदिर की स्थापना हुई है। ये तो ईश्वर की, कहते हैं ना, कर्म रोटेट होकर आ रहे हैं। अच्छा सब कुछ है, उन्हीं का राज्य होना चाहिए, उन्हीं का देश है, उन्हीं की धरती है, तो वही स्थापित होंगे। कोई और संस्कृति का भगवान आकर यहाँ पर स्थापित हो ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, माना जा ही नहीं सकता और पूजा जा ही नहीं सकता। तो हमारे प्रभु ही यहाँ पर शोभायमान हुए थे और यही रहेंगे धरती के अंत तक। इस युग के अंत तक, कलयुग के अंत तक फिर से उनका अवतार हुआ और होता रहेगा बार 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 बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अरब, कभी ख़त्म नहीं होगा। हम सबको अपने देश की उस सेना को सहारा देना है। कैसे देना है? 5 मिनट के लिए ही अपनी सुबह की पूजा में, शाम की पूजा में उनके नाम से सिमरन कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हम वहाँ जाकर लड़ तो नहीं सकते, हम उन लोगों में से तो नहीं है कि वहाँ जाकर उनके संग खड़े हो सके, लेकिन हमारे पूजा पाठ की अगर हमने 20 मिनट किया है तो 5 मिनट का फल हमारी उस भारतीय सेना के नाम कर दे। यदि हमने कोई व्रत किया है तो उसका फल ही उस सेना के नाम कर दे, ताकि हमारे देश की सेना को निरंतर
ताकत मिलती रहे, उन्हें हिम्मत मिलती रहे, उन्हें लड़ने के लिए शक्ति मिलती रहे, उनका साहस वैसे ही बना रहे, और हमारे देश का लीडरशिप करने वाले लोगों को भी ऐसे ही ताकत, बल, बुद्धि, विद्या देते रहे भगवान। हर समय उनके लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे व्रतों का फल दीजिए, हमारी पूजा पाठ का फल दीजिए, हमारी सेना के निमित्त कीजिए, कुछ भी दान पुण्य कीजिए। हमारी सेना में जितनी शक्ति से वो लड़ रहे हैं न उससे लाखों गुनी शक्ति उन्हें ईश्वर और बख्शे। उन घरों को ताकत दे जिनके पुत्र, जिनके पति, जिनके बेटे, जिनके भाई वहाँ पर लड़ रहे हैं हम सबके लिए, जिनकी वजह से हम यहाँ घरों में बैठे हैं, खुशी खुशी अपने वीडियो बना रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, नींद ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं। उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उनके लिए ज़रूर प्रार्थनाएं कीजिए, उन घरों के लिए ज़रूर दुआएं इकट्ठी कीजिए। मेरे जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे प्रार्थना है वो अपने घरों में ज़रूर ये बात बताएं कि हमें अपनी सेना के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। उन लोगों का हमेशा हमारे देश पर एहसान रहा है जिन्होंने अपने पुत्र, अपने भाई, अपने पति और अपने साथी देकर हमारे देश की रक्षा की और हमेशा करते आए हैं। उन्हीं की वजह से तो आज हम आज़ाद हैं, उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से ही हमारा देश जीवित है, उन्हीं की वजह से हमारा नाम है, उन्हीं की वजह से हमारा देश का जो महानता है, हमारे देश की जो वीरता है, हमारे देश की जो एकता है वो बनी हुई है। उन्हीं के लोगों की वजह से हम आज़ाद घूम रहे हैं, हम अपना हर कार्य अपने तरीके से कर पा रहे हैं। हमारे पास अगर अपना संविधान है, हमारे पास अगर अपना देश है, हमारे पास अगर अपना खुद का चुना हुआ राजा है हमारे देश का, हमारे पास अपना प्रधानमंत्री है, तो उन्हीं लोगों की वजह से है, उन्हीं लोगों के कुर्बानियों की नींव पर हमारा खुशियों का संसार खड़ा हुआ है। तो उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। मैं अपने वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि अपना अपना थोड़ा थोड़ा कोई भी किसी भी तरह का अच्छा फल है, अच्छे कर्मों का फल ना हमारे देश की सेना के निमित्त कीजिए। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इसे ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, ज़रूर मानिएगा, क्योंकि ये हमारा इस वक्त परम कर्तव्य है और हमारे देश की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ड्रोन के ज़रिए या कैसे भी करके हमारे देश में जो पाकिस्तानी सेना के जितने भी अटैक हुए हैं सबको नाकामयाब कर दिया है हमारी हिंद सेना ने, और आगे भी ऐसा होता रहे इसके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। दोनों हाथ उठाइए, जहाँ पर दवा नहीं चलती ना वहाँ पर दुआ काम आती है। हम नहीं जा सकते, दुआएं कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी बात चाहे चैनल की बात करें तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देखकर बताइएगा कैसा बना है। और बीच बीच में कुछ लोग ना डिमोटिवेट करने के लिए, अगर मेरा कोई वीडियो वायरल होता तो कल भी मैंने ये बात बोली थी अपनी वीडियो में। 10 अप्रैल 2025 को मैंने एक वीडियो डाला था जिसका जो टाइटल सॉन्ग था उसमें मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है। उसमें मैंने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसमें ब्लू बॉर्डर है, डार्क ब्लू। देखिएगा, उसमें किसी ने मुझे बहुत गलत कमेंट किया है बार बार, मतलब जब भी मेरा कोई वीडियो वायरल होता है ना उसमें 10,000 व्यूज़ आए, कल में काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े उससे मेरे। लेकिन साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा कमेंट करता है कि अपनी उम्र देखो, ये तो मतलब कोई ज्ञान का नॉलेजफुल वीडियो डाला होता तो दूसरों को ज्ञान मिलता, ये तो मतलब गंदे काम कर, मतलब कुछ ऐसा वर्ड यूज किया है। कल मैंने बता दिया था, कल वाले वीडियोस में देखिएगा। लेकिन उस पर भी कल मैंने जिस शॉर्ट में ये शिकायत अपने फॉलोअर्स के सामने की है वो उस वीडियो पर भी मेरे 1200 व्यूज़ हैं। तो अगर आप चाहें तो उसे देखिए, मैंने उससे क्या रिप्लाई किया है। तो इस तरह के शब्द यूज ना करें, इस तरह की बातें ना बोलें, डीमोटिवेट करने के काम किसी को ना करें। सब कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई खुशी से कर रहा है, कोई पैसे के लिए, जो भी जैसा भी कर रहा है बस कर रहा है ना। बहुत मेहनत लगती है, अपने काम सारे पेंडिंग छोड़कर हम अपने वीडियोस बनाते हैं। तो किसी न किसी प्रकार की किसी को ज़रूरत है तभी कोई काम करता है। जो भी जैसा भी कर रहा है
तो सबको सपोर्ट कीजिएगा, अच्छे बातों को आगे बढ़ाइए। मुझे नॉलेज की बात सिखाने वाले को ये नहीं पता है कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो है ना, देखो आप, मैंने नॉलेज वाले ही डाल, जब मैंने लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ तो नॉलेजफुल ही है मोस्टली। आप देखिए किसी न किसी टॉपिक पर, तो उसे देखिए और इस तरह के कमेंट नहीं कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू, बाय।